स्वागत है आपका परीक्षा मंथन विथ नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो विज्ञान के प्रश्न हैं, उन विज्ञान के प्रश्नों की 10 प्रश्नों की एक सीरीज है, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए साथ में सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम झुकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर ये कांच का एक प्रिज्म है और जब आप इसमें से एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये कुल मिला के ये 7 भागों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देखेंगे नीचे से जो इसका क्रम होता है वे वी से लेकर आर तक होता है। फिब ग्योर आपने नाम सुना होगा। यानी सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित होता है वी यानी वायलेट है और सबसे कम विक्षेपित जो होता है वो रेड कलर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म में गुजरने पर अधिकतम झुकता है तो बैगनी रंग अधिकतम झुकता है। आगे देखते हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? आपको बता दें कि ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये हैलोजन्स हैं और इसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील की बात करेंगे तो वो फ्लोरीन होता है। और सिर्फ हैलोजनों में नहीं, अगर आप पूरे आवर्त सारणी में बात करेंगे और गैर धातुओं की बात करेंगे यानी अधातुओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील फ्लोरीन ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। चलिए, किस धातु में लिमोनाइट खनिज होता है? तो आपको बता दें कि लिमोनाइट जो होता है ये आयरन का एक खनिज होता है। इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, 2FeO3 इंटू 3H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन। अगले प्रश्न चलते हैं। पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि पदार्थ की 2 मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। तो ये तो गलत है ना भैया, ये 2 लिखा है। आप बताइए कितनी होती हैं? टोटल 4 होती हैं ना। एक क्या होता है सॉलिड, फिर क्या होता है लिक्विड, फिर क्या होता है गैसियस और एक फोर्थ स्टेट भी होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये यानी कि ये पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा क्या? पदार्थ परमाणुओं और अणुओं नामक कणों से बना है। ठीक है भाई साहब, परमाणु छोटे कण होते हैं, उनसे अणु बनते हैं, अणुओं से पदार्थ। ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ और ऊर्जा से ही बना है। बिल्कुल, E बराबर mc² आप जानते हैं। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान गिरता है। ये तो पदार्थ की परिभाषा ही हो गई। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ये यही है जो कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी 1 सेकेंड में कितने दोलन, कितने चक्कर पूरे होते हैं। तो 1 सेकेंड में कोई चीज़ पूरी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आवृत्ति। आपको बता दें कि इसकी जो इकाई होती है वो हर्ट्ज़ होती है या फिर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कौन अजैविक घटक का उदाहरण है? तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इसमें। देखिए, आवास जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। आपको बता दें जैविक में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक सजीव होती हैं और अजैविक में वो सारी चीज़ें जो निर्जीव होती हैं। तो जैविक में सजीव कैसे हो सकता है भैया? जैसे मैं घास ले लूँ, हम आप हो गए, कोई जानवर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं भैया? जैविक। अजैविक में जैसे क्या हो जाएगा? रेत, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ये सारे घटक कैसे हो जाएंगे? अजैविक। यानी जिसमें जीवन है, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गया, ये सारे जैविक। और जिसमें जीवन नहीं है जैसे पर्वत, नदियाँ, झीलें, समुद्र और रेत, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें, हवा, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। तो इसे पूछा है कौन अजैविक घटक का उदाहरण है। तो आप बताइए अजैविक घटक कौन है? घास तो नहीं है, मिट्टी, हाँ मिट्टी अजैविक है। टिड्डी जीवन है इसमें, सांप में भी जीवन है, घास भी तो पौधा है। तो 3 जैविक है और मिट्टी क्या है आपका? अजैविक घटक। तो आंसर हो जाएगा इसका मिट्टी। आगे, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भैया? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन, ठीक है, दूध में कैसीन। 5 जगतों के वर्गीकरण में बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया है? तो बॉटनी में जिस तरीके से
आपको बांटा गया है, तो वो 5 जगतों में बांटा गया है सभी जीव जंतुओं को, बॉटनी और जूलॉजी में। तो अगर आप इनको देखेंगे, इसमें अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होता है, इसमें आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। आपको याद रहना चाहिए मोनेरा जो है, मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो मिनी माता पारा की विषाक्तता से होती है। अगर आप पानी, अशुद्ध पानी उपयोग करें जिसमें पारा है, तो मिनी माता रोग होता है। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ थोड़ी सी तिरछी विरछी पतली हो जाती हैं, आँखों में सूजन और तमाम प्रकार के देखने में कठिनाई होती है। इस तरह की बीमारी होती है, ये पारा विषाक्तता के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा विषाक्तता। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति का मतलब हो गया भैया, शक्ति मतलब पावर। और आपके घर में जो बिजली आती है वो पावर किस में नापते हैं भैया? वाट में ही तो नापते हैं ना। आप किसी बल्ब की जो शक्ति है, पावर है, उसको किस में नापते हैं? वाट में ही तो नापते हैं ना। इतने वाट का बल्ब है, इतने वाट का पंखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट है। एक्चुअल में उसको जूल प्रति सेकंड बोलते हैं, और वो आता है, उसका आंसर बोलते हैं एसआई में वाट। इसमें देखिए ऑप्शन है कुछ, जैसे वोल्ट है तो ये किसका है? तो ये विभवांतर का है, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हैं। एम्पियर किसका है? वैद्युत धारा का है। जूल किसका है? वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए, ये हो गए 10 प्रश्नों की सीरीज। ये कैसा आपको वीडियो लगा? कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बहुत ढेर सारे क्विजेज़ लाऊंगा जब तक आपका पिट की परीक्षा नहीं हो जाती है। इन सारे क्विजेज़ को देखिए। साथ ही साथ मैंने चैनल पे घटना चक्र की जो पुस्तक है उसका विश्लेषण शुरू कर दिया। कई वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप इन वीडियो देखिए, पढ़ते जाइए हमारे चैनल से। निश्चित ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। धन्यवाद।